साहब को मिल रहा है जनता जनार्दन का। आज तो साक्षात भगवान इंद्र देवता ने भी बूंदों के रूप में पुष्प वर्षा कर दी और ये जो खुशनुमा माहौल अभी आप देख रहे हो, ये खुशनुमा माहौल आदरणीय गुंजल साहब के 4 जून को जीतने के बाद पूरे कोटा बूंदी में होने वाला है। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, सारी बात आपको आदरणीय गुंजल साहब कहेंगे। मेरा तो इतना सा निवेदन है कि कल आदरणीय गुंजल साहब ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपील डाली थी। उन्होंने अपील की थी कि कोटा बूंदी में टोटल 21 लाख मतदाता हैं, 8 विधानसभा है, 2000 से ज्यादा बूथ है। वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं हर मतदाता के घर तक जाने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में सब जगह आदरणीय गुंजल साहब जा पाएंगे। ऐसे में हम सबको जो इस प्रांगण में बैठे हैं, हम सबको आदरणीय प्रहलाद गुंजल जी की भूमिका में आना पड़ेगा। हम सबको प्रहलाद गुंजल बनकर घर घर चाय की थड़ियों पे, दुकानों पे, जहां भी हम बैठेंगे, आज से जहां भी हमारी चर्चा होगी, हम सब आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब के गारंटर बनकर, उनके भाई बनकर, भतीजे बनकर, रिश्तेदार बनकर आदरणीय गुंजल साहब के लिए मतदान के लिए आप जनता का आशीर्वाद मांगेंगे, उनका समर्थन मांगेंगे। और अगर आप सब जनता ने चाह लिया, जिस तरह से जनता का हुजूम उमड़ रहा है, तो ये पक्का मान लो कि 4 जून को आपका ये लाडला बेटा, ये आपका लाडला बेटा 4 जून को कोटा की धरती से सांसद बनकर दिल्ली की संसद में पहुंचने वाला है। मैं तो आज कई बात चल रही थी तो कह रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है जो भारतीय जनता पार्टी गुंजल साहब को संभाल के नहीं रख पाई, गुंजल साहब को वो मान सम्मान नहीं दे पाई जिसके गुंजल साहब हकदार थे। अगर गुंजल साहब को भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देती, अगर भारतीय जनता पार्टी गुंजल साहब को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देती, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते जब प्रहलाद जी गुंजल साहब बोलते तो उसको अमेरिका भी सुनता और उसको चीन भी सुनता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके इस बेटे को अगर आपने सांसद बनाकर संसद में भेज दिया, तो सोचो जो आपका बेटा जब इस कोटा की धरती पर कमजोर लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए, जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, जिनका कोई रखवाला नहीं है, उनके लिए जब ये गुंजल सड़कों पे संघर्ष करता है, जब बोलता है, तो लोगों की रूहें खड़ी हो जाती है, पानी में आग लगने जैसा वातावरण बन जाता है। तो सोचो जब प्रहलाद गुंजल उस दिल्ली की संसद में बोलेगा, जब कोटा बूंदी के आम जनता के मुद्दों के लिए, आम जनता की समस्याओं को जब वो दिल्ली की संसद में उसकी आवाज को उठाएगा, तो वो माहौल कैसा होगा। जब प्रहलाद गुंजल बोलेगा तो मुझे एक बार तो विश्वास है कि एक बार तो मोदी भी टिकटकी लगाकर सोचेगा कि मैंने क्या गलती कर दी। मोदी भी सोचेगा कि मैंने क्या गलती कर दी। ये अमित शाह इस बिरला को कहां से पकड़ लाया, इस बंदर को कहां से पकड़ लाया। इस अमित शाह ने कौन सी जगह जाकर, इस अमित शाह ने कौन सी जाकर इस बिरला के फार्म हाउस में फरारी काट ली। उस फरारी का एहसान चुकाने के चक्कर में ये बिरला को पकड़ लाया। और जो प्रहलाद गुंजल, जो धरती का पुत्र, किसान पुत्र है, जो जनता का बेटा है, उसको दूर कर दिया और इस बंदर को लेकर आ गया। मेरे भाइयों, ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं तो इतना ही कहूंगा
इस बेटे को इतना आशीर्वाद दो, इतना भरपूर आशीर्वाद दो, तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत अगर किसी की हो तो प्रहलाद गुंजल की। अब भाई साहब आपके सामने अपना संबोधन देंगे, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।